फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर मगर अहम सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से आला सतह मुलाकातें की। खित्ते में कुशीदगी कम करने, अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और जारी सालिसी अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें की। गुज़िश्ता 24 घंटों के मुज़ाकरात में हतमी मुफ़ाहमत की जानिब मुस्बत पेशरफ्त हुई। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। तवक्को है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा आज ही कबूल कर ले। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की नई दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हो सकता है कि आज, कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो। ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद हूँ। हम एक मुसव्विदे के करीब हैं। मुंजमद ईरानी फंड्स का इजरा मुसव्विदे के मतन में शामिल किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम इस्माइल बक्काई का दावा। कहा, जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल देने के मरहले में है। ईरान लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे पर जोर देता है। पाकिस्तान ने सालिस की हैसियत से अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुआहिदे का हतमी मुसव्विदा मुकम्मल। चंद घंटों में ऐलान मुतवक्के। मुआहिदे के नाफिज होते ही फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी अमल में आ जाएगी। अमरीका और ईरान एक दूसरे की फौजी, शहरी और मुआशी तनसीबात को निशाना न बनाने के पाबंद होंगे। मीडिया पर जारी सख्त बयानात और प्रॉक्सी महाज आराई को भी रोकने पर इत्तफाक। मुजवज़ा 9 निकाती मुआहिदे में अपनाए हुर्मुज़, खलीज ओमान और खलीज अरब में जहाज़ रानी की आज़ादी की ज़मानत भी शामिल। मुआहिदे के ऐलान के 7 रोज़ बाद बाकी मुतनाज़ अमूर पर बाज़ाबिता मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान की शराइत पर अमल दरामद के बदले अमरीका बतदरीज इक़्तिसादी पाबंदियाँ नरम करेगा। अमीर कतर तमीम बिन हमाद सानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर दिया गया। मौजूदा बहरानों को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए बातचीत और मुज़ाकरात पर जोर। खित्ते में अमन और कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का ख़ुसूसी तस्करा। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और कतर के वज़ीर आज़म का राबिता। खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। अब्बास अराग़ची और मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म का जामे मुआहिदे तक पहुँचने के लिए ईरान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। कहा, अमन के हसूल के लिए फ़रीक़ैन को सालिसी की मौजूदा कोशिशों का मुस्बत जवाब देना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना या सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करना बहरान को बढ़ा देगा। ऐसा इक़दाम खित्ते के ममालिक के अहम मफादात को ख़तरे में डालेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का शानदार इस्तकबाल किया गया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। सूबा ज़ेजियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताआवुन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म पाक चीन बिजनेस फोरम, मुआहिदों मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ चीनी कंपनी अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रहनुमा वांग हाओ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ज़ेजियांग सूबे के शानदार तरक्याती मंसूबों और सदर शी की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। कहा, पाकिस्तान और चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। सूबाई सतह पर ताउन पाक चीन ताल्लुकात का एक अहम सतून है। दोनों ममालिक अवाम दोस्त, तरक्की पर मबनी और अमली ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। हांगजू नॉर्मल यूनिवर्सिटी और बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने के दरमियान मुश्तरका टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ पर दस्तखत भी किए गए।
हुकूमत का महंगाई के मारे आवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये, डीजल 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 403 रुपये 78 पैसे, डीजल की कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 62 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 275 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की कीमत 2 रुपये 10 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 332 रुपये 32 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा। 313 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गया। आप इन्होंने सस्ता कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50 रुपये बढ़ाया भी इन्होंने, ये भी तो देखें ना। 6 रुपये कम करके 50 रुपये बढ़ाया। अगर 50 में 46 रुपये वो कर देते हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जब कम करते हैं तो 2 रुपये कर देते, 6 रुपये कर देते। इसके मामले में कोई मकसद नहीं है। एक गरीब बंदा के दिन 30,000 तनख्वाह होगी, उसका अगर 35,000 खर्चा होगा, वो किधर जाएगा? अवाम हुकूमती फैसले से गैर मुतमईन, बड़ा रिलीफ मांग लिया। कहते हैं जिस रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, उसी तनासुब से कमी नहीं की जा रही। महंगाई कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की जाए। जिस तरीके से उसने मुआशरे में जहर देने की कोशिश की, हमें इस तरीके की चीज़ों को हमें सख्ती से हमें इसको रोकना होगा। और लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि हमें नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे आएँ। आप इस तरीके से मंशात से दूर रहें, क्योंकि मंशात सिर्फ आपको तबाह नहीं करती, आपके पूरे ख़ानदान को तबाह करती है, आपकी पूरी फैमिली को तबाह करती है। अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। हमें नौजवान नस्ल को मुनशियात से बचाना है, मुल्क को नशे की लानत से पाक करना है। जल्द सिंध से मुनशियात का खात्मा करेंगे। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा पाकिस्तान में किसी से नहीं, दुनिया से मुकाबला है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी बना रही है। खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटी दे रही है। नॉन वायलेंट ह्यूमैनिटेरियन एड का मिशन था, जिसका हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड को गजा लेके जाना था। इसके बावजूद हमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स में इलीगली किडनैप किया गया बाय इजरायली फोर्सेस और 4 दिन तक हमें तशद्दुद किया गया, टॉर्चर का निशाना बनाया गया। ये लोग हम पे स्टन जनरेट मारते थे ताकि हम सो नहीं सकें। पानी जो हमारा फ्लोर होता था उसको फ्लड करते थे। इसराइली कैद से रिहाई के बाद समाजी रहनुमा साद ईदी वतन वापस पहुंच गए। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद पर साद ईदी का शानदार इस्तकबाल। साद ईदी ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, इसराइली फौज ने गजा में इमदाद ले जाने वाले तमाम अफराद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। गजा के मुसलमान दहाइयों से जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आलमी बिरादरी फ़लस्तीन की आज़ादी में किरदार अदा करे। ईद उल अज़हा में दिन रह गए थोड़े, जानवरों की खरीदारी अभी बाकी। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर की मंडियों में ग्राहकों की तादाद बढ़ने लगी। हर किसी को सस्ते जानवर की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों का महंगाई का रोना। कसूर की मवेशी मंडी में जनूबी पंजाब और सिंध से लाए गए ऊंट सबकी तवज्जो का मरकज। जलालपुर पीरवाला में बुलबुल नामी बछड़ी मंडी की शान। कीमत सुनकर खरीदार दंग रह गए। पंजाब हुकूमत की बड़ी ईद पर 4 छुट्टियां। सूबे भर में मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा ईद तातीलात होंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका महकमों पर इरसाल कर दिया गया। शोहर को बीवी से सुलहनामे में किए गए मुआहदे पर अमल दरामद करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। एपेलेट कोर्ट का फैसला कलअदम करार। शोहर को बीवी को मुआहदे के 25 लाख अदा करने का हुक्म। जस्टिस राहिल कामरान ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया, शोहर ने मुआहदे के मुताबिक घर तामीर करने का वादा पूरा नहीं किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में 25 लाख रुपए जुर्माने की शर्त शामिल की गई।
दर्जा हरारत में इजाफा, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का खतरा। शुमाली इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। एनडीएमए का 26 से 31 मई तक मौसमी अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और राबिता सड़कों की बंदिश का खदशा। पंजाब में 28 से 31 मई बारिश और ज़्यादाबारी का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी 30 और 31 मई को बारिश की पेशगोई।